सर ये बहुत पुरानी एक बात है। एक्चुअली मेरा एक सॉन्ग आने वाला है चल चुठिया के नाम से। चल चुठिया। चल चुठिया। अच्छा। उस्ताद साजिद खान कंपोज कर रहे हैं इसको और वो मेरा गाना बन चुका है। वो मैं मुहर्रम से पहले रिलीज़ करना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि कंप्लीट नहीं हुआ था, तो सोचा कि मैं ईद के मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह उसको करूँगी। ये सरप्राइज़ था, ये तो बात हुई थी। ये 13 अगस्त या 12 अगस्त की बात नहीं है कि आपने 13 अगस्त को ये रिकॉर्ड करवाया, ये इंटरव्यू दिया और 14 अगस्त को आपने ये सब कुछ प्लान किया हुआ था, ये उससे रिलेट किया जा रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो बहुत पुरानी एक बात है। अच्छा, आप क्या नहीं है, मैं बड़ी, मुझे लगता है आप अभी भी रोने लग पड़ी थी। मुझे लगता है कि ये सारा कुछ हुआ होगा। अब मेडिकल रिपोर्ट जो आई वो इस चीज़ को पूरी को पूरा आपके मौक़िफ़ को साबित करती है, दुरुस्त साबित करती है कि आपके साथ जो वहाँ पर जुल्म और ज़्यादती की गई। 14 अगस्त को ये सारा कुछ होता है। 15 की सुबह को आपकी एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, उस पर लिखा हुआ है कि ये 15 अगस्त की सुबह को पोस्ट की गई तस्वीर है, जिसमें आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। वो तस्वीर अगर अब 14 को ये सारा कुछ हुआ, 15 को आप इतना लाइट मूड में, इतने अच्छे मूड में, इतने बेहतरीन तरीके से कैसे हो गई? सर जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जो वाक़या मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं टोटली ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने सारी रात कभी डरती थी, कभी जागती थी, कभी सोती थी, अभी तक भी ऐसे ही होता है। तो रैंडमली मैंने इंस्टाग्राम पर मैं डेली पोस्टिंग करती हूँ। मेरे पास 14 अगस्त की कोई पिक्चर ही नहीं बनी थी, इसके पीछे भी कोई वीडियोस, कोई पिक्चर नहीं पड़ी हुई थी। तो ये आज से जो 2 साल पुरानी एक पिक्चर थी वो मैंने अपलोड कर दी। शायद और भी करती, लेकिन इससे पहले कि मैं अपलोड करती मेरा दिल टोटली जो है ना वो ख़त्म हो चुका हुआ था। रैंडमली अगर मैंने वो पिक्चर अपलोड कर दी और वो पुरानी पिक्चर थी? जी, वो 2 साल पुरानी है। अगर इशू उठाया जा रहा है तो अगर आप मेरा इंस्टाग्राम खोलें, उससे बहुत पुरानी एक पिक्चर यही अपलोड हुई होगी। उससे ये रीपोस्ट है? ये रीपोस्ट है, ये कोई नई नहीं है कि पिजन शूट के लिए मैं एकदम से चली गई और एकदम से मैंने पिक्चर लगा ली। बहुत पुरानी पिक्चर है। अगर आप इंस्टाग्राम का विजिट करें तो बहुत पुरानी, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी ये पिक्चर है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पूरे मसले पे आप अपनी बतौर वकील एक राय दें, खातून वकील के राय दें, और ख़ास तौर पे इसके साथ साथ जो दफ़ात लगाई गई हैं, क्या आप उनसे मुतमईन हैं? आप जो कुछ इस वक्त कानूनी सतह पे हो रहा है, आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात, जो वाक़या हुआ ना, ये शर्मनाक से भी ज़्यादा शर्मनाक है कि इसके लिए शर्म के अल्फाज नहीं है। लेकिन इस वाक़यात के भी 2 पहलू हैं कि एक के हुआ या करवाया गया। तो जहाँ तक दफ़ात की बात है, वो तो बिल्कुल हम आप एक ऐसा, पूरी दुनिया में औरत की मॉडेस्टी के ख़िलाफ़ स्पेशल प्रोविजन नहीं एग्जिस्ट करती। पाकिस्तान एक ऐसी इस्लामिक रियासत है जहाँ पे स्पेशल एक लॉ एग्जिस्ट करता है स्पेसिफिकली औरतों की मॉडेस्टी के ख़िलाफ़। कोई उसको छेड़े, कोई ऐसा इशारा करे, कोई ऐसा लफ्ज़ ज़ुबान से निकले जो सिर्फ उसकी इज्जत के ख़िलाफ़ है, उसके लिए 5 साल तक एक एजम्पशन पे चला जाता हूँ, एक एजम्पशन पे जाता हूँ कि ये जो कुछ था ये करवाया गया था, ये लोग बुलाए गए थे, ये किया गया था। जो लोग बुलाए गए, जिन लोगों ने ये किया, उन्होंने भी तो खिलाफ कानून काम किया। उन्होंने भी तो एक खातून को सरे आम और सरे बाजार और पूरे मजमे में सारा कुछ किया। उन पे ये दफात फिर भी लगती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इस कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ किसी को ज़बरदस्ती करवाया गया। आपको अगर पैसे भी देके ये काम करवाया जा रहा है तो क्या ये जायज़ है? क्या ये इलीगल नहीं है? आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन सा उनको गन पॉइंट पे ये काम करवाया गया? अगर ये सारा प्रोपेगेंडा करवाया गया, फैलाया गया, तो क्या यहाँ पे इसको, यहाँ पे क्या ये जायज़ है कानून में? दिस इज़ इलीगल। लोग ये कहते हैं कि ये जो दफात लगाई गई हैं, इसके अंदर ये जो इसकी जो सज़ा है, इसमें सज़ाए मौत तक है और उम्र कैद है। ये इंतहाई जो है दफात लगा दी गई हैं, उनमें इजाफा भी किया गया आज शाम को। तो ये इंतहाई दफात लगा दी गई हैं। तो आप इसको डिफेंड करती हैं या नहीं करती? देखिए, इसको डिफेंड करने की बात ये, क्योंकि हम रियासत मदीना में रहते हैं, वो रियासत जो कि रियासत मदीना मैंने या इमरान खान साहब ने नहीं बनाई, बल्कि कायदे आज़म ने बनाई थी। आर्टिकल 2 ए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यहाँ पे इस्लाम के खिलाफ कोई लॉ नहीं बन सकता। रियासत मदीना का आपको हदीस सुनाऊँ तो ये है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो औरतों के साथ एक वाक़या था कि एक सहाबी ने एक औरत को छेड़ने वाले शख्स को लकड़ी मार के कत्ल कर दिया। तो वो मुकदमा लेके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। उन्होंने कहा, जब वाक़या सारा बताया, डिफेंड किया कि इस वजह से मारा है, तो उन्होंने कहा औरत की इज्जत को छेड़ने वाले का यही अंजाम है, उसका अंजाम मौत है। सिर्फ छेड़ने की बात की गई है, ये तो बहुत आगे बात है। तो यहाँ पे तो सरेआम फांसी होती है। दिस इज ट्रेटरशिप। आप पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में ये दे रहे हो कि यहाँ पे औरतें महफूज नहीं। बिल्कुल से, बिल्कुल से। अच्छा, एक बात बहुत की जा रही है, बार बार की जा रही है, वो ये की जा रही है कि वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन मौजूद थीं, पूरा भरा हुआ था, हज़ारों लोग थे, सैकड़ों ख़वातीन थीं।
आयशा के साथ ही ये क्यों हुआ? कुछ ना कुछ तो गलत होगा, इस बात का क्या जवाब दिया जाए? सर देखिए, इस बात का मैं क्या जवाब दूँ, मेंटालिटी है, सोशल मीडिया है। मैं वहाँ पे ना तो कोई ऐसी वीडियो बना रही थी, माइट भी पॉसिबल कि कोई ग्रोथ था जो एकदम हमारे ऊपर आया। अब इस सोच की बिना पर तो मैं वहाँ पे नहीं गई कि अगर मैंने किसी को बुलाया भी है, फ़र्ज़ कर ले मैंने किसी को बुलाया है, मैंने लोगों को कहा है कि मैं कल आ रही हूँ 14 अगस्त पे, मीटअप तो करते हैं जो बिल्कुल। अपने स्टार्स हैं, टिकटॉक स्टार्स जितने हैं वो सेलिब्रिटीज क्या बताते भी हैं। बिल्कुल, ऐसी तो मैंने खैर बात नहीं की, अगर मैंने की भी होती, वो अगर तो मैंने आपका बुलाया, पहले चैलेंज मैं फिर रिपीट जी कर जी देता हूँ कि अगर बिल्कुल किसी के पास ऐसी चीज़ मौजूद है बिल्कुल। तो लाए, सामने लाए, वरना ये बात ना करे, ठीक और है। अगर सर मैंने फ़र्ज़ करे बुलाया भी है, 400 हज़ार लोग आ जाते हैं, क्या कभी कोई औरत, कोई बच्ची ये चाहेगी कि आओ मुझे बरहना कर दो सरेआम इतनी दुनिया में? क्या कोई लड़की चाहेगी कि मुझे आके मार दो? जिस लड़की की 2 दफ़ा सांस बंद हो गई और तीसरी सांस में वो अपने रब से बात कर रही थी कि या अल्लाह तू कुछ ऐसा कर दे, या तो मुझे ऊपर ऐसे ही उठा के ले जा या मुझे ज़मीन में गाड़ दे, पर मेरे इस जिस्म को छुपा ले। ये लोग, मुझे मरने का खौफ नहीं आ रहा था, मुझे मरने से ज़्यादा एक खौफ खा रहा था ज़्यादा कि मैं इधर मर भी गई ना तो ये फिर भी लोग जिस तरह मुझे नोच रहे हैं इसी तरह नोचते रहेंगे। उस वक़्त मेरी ज़हन में सिर्फ जिस अल्लाह से बातें कर रही थी और एक बात चल रही थी कि या अल्लाह अगर मेरी मौत ऐसे लिखी थी तो मुझे जल्दी अपने पास बुला ले, मैं और ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बर्दाश्त की इंतहा ख़त्म हो रही थी, आंखें बंद थी कि लेफ़्ट साइड से मेरा पार्टनर आया, उसने आवाज़ दी आयशा मैं आ गया हूँ पुलिस लेके। एकदम से मैंने आंखें खोली और मेरे दिल में एक उम्मीद जागी कि पुलिस आ गई है, और लेफ़्ट हैंड पे देखा डॉल्फिन का एक लड़का था, पुलिस साथ थी। मुझे उन लोगों ने जिस तरीके से निकाला, जिस तरीके से कवर किया, ये बाल है ना, हेयर्स, औरतों को क्यों कहते हैं कि ये इनकी ज़ीनत है, इन बालों ने मुझे उस दिन छुपाया, इन हेयर्स ने मुझे मेरी इज़्ज़त को डांपा, मेरे पास कुछ भी नहीं था। इस हद तक आपको नोचा गया? इस सर हद मैं तक? जिन कपड़ों में गई थी उन कपड़ों में तो मैं वापस ही नहीं आई, मैंने वो सूट देखा ही नहीं। और मेरे पास जिस लड़के ने कमीज़ मुझे दी थी वो भी सिर्फ़ एक मैंने गले में डाला था और उसी कमीज़ को मैंने पकड़ लिया था और 2 घंटे तो मैं कांपती रही थी। जो लोग आप पे हमला कर रहे थे पागल थे, जुनूनी थे, दिमाग ख़राब था, नशा किया हुआ था, क्या हुआ हुआ था आई एम उनको? टोटली सेंसलेस कि यार ये लोग मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा ट्रीट कर रहे थे कि जैसे मैं किसी बाहर की दुनिया से आई हूँ। भी कन्फ्यूजन्स थी, कुछ सवाल थे, जवाब से आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हुई? जी बिल्कुल हुई, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक मिनट, थोड़ी सी एक छोटी सी कंफ्यूजन हाँ। है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी जब माएँ औरत मार्च पे जाएंगी और टिकटॉक्स पे रहेंगी तो फिर वो अपने बेटों को क्या तरबियत देंगी? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। तो जब माएँ खुद इस्लामी तालीमात से हाथ फेर के, अपना मुंह फेर के औरत मार्च पे ऐसे पोस्टर जो देखे ना जा सकते हो वो लेके जाएंगी, तो फिर व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मेन ऑफ दिस नेशन? अगर कोई कौम की बेटी है तो कौम के बेटे भी हैं। ये अगर कोई इस्लाम, मुझे समझ नहीं आता कि क्या मर्द इंसान नहीं है? क्या ठीक है औरत के साथ ज्यादती हुई, पर हम मर्द के साथ भी ऐसे वाक़यात हैं, वो क्यों नहीं रिकॉर्ड पे होते? अगर इनके साथ ज्यादती हुई तो इनके पार्टनर के साथ भी तो ज्यादती हुई, उनको उनका भी सांस रोका गया। लेकिन टारगेट ये थी, टारगेट ये थी। आखिर में मैं कहूँगा कि अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें, क्या कहेंगी आप? सर सबसे पहले मैं आपको, मेरी अपील है आपसे कि पार्क्स हो या कोई भी इंजॉयमेंट की जगह हो, वहाँ पे सिक्योरिटी एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसे सिक्योरिटी कैमरास हों जहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्ड हो। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक ये बात ठीक हो जाएगी, कवर हो जाएगी अगर हम अपनी सिक्योरिटी टाइट कर लें हर जगह पर, हर पॉइंट पर। सही। और दूसरी बात ये कि पुलिस वालों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जितनी स्ट्रगल वो कर रहे हैं, जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, मेरे लिए वो बाइसे इज़्ज़त हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। आई अप्रिशिएट कि मुझे बचाने वाले भी पुलिस वाले और डॉल्फिन की टीम है। बहुत शुक्रिया। और